हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये एकदम लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो भी करंट अफेयर होगा एकदम आपके एग्ज़ाम के अनुकूल होगा और इसमें 150 क्वेश्चन है। आप लास्ट तक बने रहे, ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट रफ्तार की नवीनतम रैंकिंग में भारत का रैंक कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का रैंक जो है 56 है। दोस्तों, भारत में अभी जो मोबाइल डाउनलोड की औसत रफ्तार है 39.94 मेगाबाइट प्रति सेकेंड है। तो इसके अनुसार जो है 56 रैंक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की जून 2023 के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में चालू वर्ष 2023 में विश्व वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो ये 2.1% जो है वृद्धि दर अनुमान व्यक्त किया गया है। कितना? 2.1%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। तो दोस्तों, ये आलिया भट्ट जो है गंगूबाई कठियारवार के लिए और कृति सेनन को जो मिला है मिमी में एक्टिंग करने के लिए, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 उतरा है उस बिंदु का नाम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या रखा गया है। तो ये शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है दोस्तों। अगर चंद्रयान 2 के बारे में पूछा जाए तो उसका नाम जो है तिरंगा पॉइंट रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? तिरंगा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय शामिल नहीं है। तो कौन सा निकाय शामिल नहीं है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, ये तो शामिल है और IMF भी शामिल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन नहीं शामिल है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स में 2 है, वर्ल्ड बैंक और IMF। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2023 से 24 के बजट को हमीन कर बजट नाम दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमीन कर बजट में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त देने के लिए वर्ष 23-24 का वर्ष होगा। तो क्या वर्ष होगा? तो ये योजना क्रियान्वयन के। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। अगला है, पंचायती राज विषय है। तो दोस्तों, पंचायती राज जो है राज्य की सूची का विषय है। पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची का विषय है। दोस्तों, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नांकित में किसका सुमेलन नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो फर्स्ट है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सही सुमेलित है। लोथल गुजरात है। कालीबंगा हरियाणा है, ये गलत सुमेलित है, क्योंकि कालीबंगा जो है राजस्थान में है और ये दोस्तों इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में किया था। रोपर पंजाब में, ये सही है। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है, 1856 में निम्नांकित कानून पारित हुआ था। तो कौन कौन कानून पारित हुआ था? तो धार्मिक असुविधा कानून, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, यानी असुविधा माने अक्षमता कानून, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून यानी हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट पारित हुआ था। कब? 1856 में। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? 2 पारित हुआ था 1856 में, ये 1 और 3। और राज्य हड़प के सिद्धांत जो है 1848 ईस्वी में, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। और सती निषेध रेगुलेशन जो है 1829 में आया था। तो 1856 में धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून आया था। तो 1-3 सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस बलन या फोल्डू में अक्षीय तल वास्तव में क्षैतिज रूप में पाया जाता है? तो किस में क्षैतिज रूप में पाया जाता है? तो ये श्यान में क्षैतिज रूप में पाया जाता है। अगला है सूची 1 और 2 में मिलाना है। इसमें दिया है निर्जातीय क्षेत्रीय खंड और इससे संबंधित व्यावसायिक ढांचा दिया है। तो मरुत मकल जो है हलवाहा होता है, और कुर्बन मकल, तो कुर्बन मकल जो है पहाड़ पर रहने वाले लोग को कुर्बन मकल कहते हैं। मुलई मकल जो है पशुचारक को कहते हैं, और नेतल मकल जो है मछली पकड़ने वाले को कहते हैं। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द जो है ये टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा, ये सही है। कब लड़ा था? तो ये 1761 में लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली। और नादिर शाह कब आया था? तो 1739 ईस्वी में। 2 में है बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, ये गलत है। मुगल काल की स्थापना किया था बाबर ने। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, तो ये भी गलत है। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा था। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, तो ये सही है। तो इसका 1 और 4 सही है, लेकिन 2 और 3 गलत है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और उत्तराधिकार का युद्ध जो है शाहजहां के बेटा जो शाहबूजा दारा और औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई थी। तो शाहजहां के बेटा के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, न कि शाहजहां के, इसलिए 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपरोक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? दोस्तों, इसका जो है निजता का अधिकार आर्टिकल 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। तो 21 में जो है निजता का अधिकार के बारे में चर्चा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? तो वित्तीय सहायता प्रदान करना उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, स्वायत्त व्यवस्था, मानव संसाधन विकास, ये तीनों है। लेकिन वित्तीय सहायता प्रदान करना राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा जो है कपिल देव का है, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। प्लेइंग इट्स माई वे जो है सचिन तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है, प्लेइंग इट्स माई वे। और स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट जो है कपिल देव के आत्मकथा है। जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? तो किन क्षेत्रों में हो सकता है? तो जीपीएस का तकनीक का प्रयोग जो है मोबाइल फ़ोन परिचालन में, बैंकिंग परिचालन और पावर ग्रिडों का नियंत्रण में भी यूज होता है। अगला है पुनपुन नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कथनों में सत्य को बताना है। तो फर्स्ट है इसका उद्गम उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर में है, सही है। दारदा और मोहर इसकी सहायक नदी नहीं है, ये भी सही है। दोस्तों, ये नदी लिखा हुआ है इसलिए मिसप्रिंट हो गया। देखिए, इसका उद्गम उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र है, ये सही है। दारदा और मोहर इसकी सहायक नदी है, ये भी सही है। इसकी मुहाना उत्तरी कोयल नदी में है। तो दोस्तों, ये उत्तरी कोयल नदी में नहीं है, गंगा नदी में इसका मुहाना है पुनपुन नदी का, तो सी गलत हो गया। इसका उपनाम किकट और बामा गधी है, तो ये सही है। तो ए, बी और डी सही है, सी गलत है क्योंकि इसकी मुहाना जो है गंगा नदी में है। अगला है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड के किस राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई थी? तो ये
प्रभात कुमार था उस समय राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ये 1983 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो क्या कर दिया गया था? तो ये नूर सुल्तान कर दिया गया। निम्नलिखित विकल्पों में सही युग्म का चयन कीजिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीव्र औद्योगिक और एवं बुनियादी उद्योग। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है किसी पर केंद्रित था? प्रथम जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम, और द्वितीय जो था महालनोबिस मॉडल था। तो इसमें क्या कर रहा है? सही युग्म करना है। तो प्रथम पंचवर्षीय महालनोबिस, ये गलत हो गया। दूसरी पंचवर्षीय कृषि पर केंद्रित था, ये भी गलत है, क्योंकि दूसरी जो है उद्योग पर आधारित था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो ये सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये भी गलत है, क्योंकि ये भी कृषि पे ही आधारित था तीसरी। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, तो ये भी सही है। अगला है, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 किस समिति के सिफारिश पर तैयार किया गया था? तो किस समिति के सिफारिश पे? तो ये BN श्री कृष्ण समिति के सिफारिश पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जुलाई 2017 में भारत में डेटा संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए न्यायमूर्ति BN श्री कृष्ण की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था, और कमेटी ने सौंपी अपनी रिपोर्ट कब? जुलाई 2018 में। जुलाई 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब बना कब था? 2017 में। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक मसौदा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 के साथ सौंपी थी। ये जुलाई 2018 में। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण बताता है कि विधेयक की रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित है। तो ये BN श्री कृष्ण समिति यानी 2017 में बना, और जुलाई 2018 में ये अपना रिपोर्ट दिया, और 19 में विधेयक आया। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेंशन या प्रोटोकॉल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय द्वारा कवर किए गए आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के बंटवारे को अनिवार्य करने से संबंधित है? तो ये नगोया प्रोटोकॉल है। दोस्तों आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच पर नागोया प्रोटोकॉल और जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण एवं एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य क्या है? आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्यायसंगत तरीके से साझा करना। दोस्तों यह जो है 12 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया था, जिस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया। किस पे? नागोया प्रोटोकॉल पे। अगला क्वेश्चन है ब्लू कॉलर। तो ब्लू माने इसमें रोजगार और कार्य की प्रकृति के बारे में मिलान है। तो ब्लू कॉलर शारीरिक श्रम है, सही है। गोल्ड कॉलर जो है अत्यधिक कुशल श्रमिक को गोल्ड कॉलर दिया जाता है। रेड कॉलर जो है सरकारी कर्मचारी को कहा जाता है। तो ये 1, 2, 3 सभी सम्मिलित है। अगला है PM दक्ष योजना हाल ही में चर्चा रही, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये हाशिए के वर्गों का कौशल विकास से संबंधित है। दोस्तों PM दक्ष योजना कब आया था? तो 2020-21 में लागू किए, और इसके तहत जो है पात्र लक्ष्य समूहों के कौशल विकास हेतु अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे अपस्किलिंग, स्किलिंग, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, विमुक्त जनजाति, कचरा बीनने वाले लोग, हाथों से मैला ढोने वाले लोग इसमें शामिल किया गया। डीप ओशन मिशन हाल ही में चर्चा में रहा, यह निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? किस संस्थान द्वारा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है और कौन गलत है। तो यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है, सही है। केंद्रीय गृह मंत्री NDMA के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये गलत है,
तो केवल एक ही सही है, क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 8 के तहत जो है राष्ट्रीय प्राधिकरण को उसके कार्यों को निष्पादन में सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है और केंद्रीय गृह सचिव इसका पदेन अध्यक्ष होता है, न कि केंद्रीय गृह मंत्री। तो केंद्रीय गृह सचिव जो है इसका पदेन अध्यक्ष होता है, कौन? केंद्रीय गृह सचिव। तो केवल एक सही है। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में बताना है। तो फर्स्ट है, और क्या नीचे दे खुद को सही उत्तर बताना है। इसकी स्थापना 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा की गई। तो फर्स्ट गलत है। इसकी स्थापना जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338A में सम्मिलित की गई। सही है। जनजातीय मामलों का मंत्री NCST का पदेन अध्यक्ष होता है, ये गलत है। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना जो है संविधान 18 संविधान संशोधन द्वारा हुआ था 89वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में किया गया और 338A जोड़ा गया इसमें आर्टिकल में। इस आयोजन में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक सदस्य होता है। कौन कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 पूर्णकालिक सदस्य, जिसमें एक महिला सदस्य होता है। 3 पूर्णकालिक सदस्य में एक महिला सदस्य होता है। सदस्यों में कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए और कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और NCST के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये कितने वर्ष के लिए होता है? 3 वर्ष तक का होता है। तो टोटल 5 सदस्य होता है इसमें। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 पूर्णकालिक सदस्य होता है। तो टोटल 5 हो गया और इसका जो है 3 वर्ष तक का माने इसका कार्यकाल होता है। सदस्य 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त के पात्र नहीं हो सकते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा उपाध्यक्ष जो है राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जबकि अन्य सदस्यों को भारत सरकार के सचिव पद का दर्जा दिया गया है। तो केवल 2 ही इसमें सही है। अब समान विज्ञान। दोस्तों, इसमें दिया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एपीकल्चर शहद की मक्खी सही है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म, पीसी कल्चर। तो दोस्तों, पीसी कल्चर जो है किससे मछली पालन का उत्पादन से किया जाता है, न कि लाख के कीड़ा। तो ये गलत हो गया। हॉर्टिकल्चर फूल, तो CA हो जाएगा। उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय प्यास लगती है। उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय शराब से ग्रस्त रहता है। तो दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्ट व्याख्या नहीं है, क्योंकि जिसको डायबिटीज इंसिपिडस होता है उसको प्यास लगती है और जो डायबिटीज वाला व्यक्ति होता है वेसोप्रेसिन के अतिशय शराब से ग्रस्त रहते हैं। दोनों सही है। तो B आंसर हो जाएगा। अगला है त्वरण का क्या क्या होता है। तो मीटर पर सेकेंड। और फिर बल का, तो बल का जो होता है न्यूटन होता है और कृत्य कार्य का जूल होता है और फिर आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो D आंसर हो जाएगा। सोनार को हम उपयोग करते हैं, तो सोनार का क्यों उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग जो है ये पराश्रव्य तरंगों का इसमें करते हैं। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। तो इसमें से कौन सा है जो मूल तत्व है? तो ये हीरा जो है मूल तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन है इसमें? तो सदिश राशि विस्थापन है। बाकी बात चाल, दूरी और समय जो है अदिश राशि है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। तो क्या होगा? तो वह जो है ये अब जितना है उसका 4था भाग होगा। घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन है? तो घाव को भरने में सहायक विटामिन C है।
निम्नलिखित में से किस विकिरण के ऊर्जा क्वांटम सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक किसका होता है? तो ये 200 से 280 नैनोमीटर का सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? एथेफॉन। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है तो क्या हो जाता है? तो ये अनंत हो जाता है। परम शून्य ताप पे अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो है विद्युत प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस जो है अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो पोटेशियम क्लोरेट, माचिस, ये सुमेलित नहीं है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में, यूरेनियम परमाणु बम, ये सही है, लेकिन पोटेशियम क्लोरेट, माचिस ये गलत है। अगला है, कैपिलरी बेड क्या है? तो दोस्तों कैपिलरी बेड जो है क्या है? ऊतकों में रक्त जिन अनेक कोशिकाओं में से प्रभावित होता है उन सब का सम्मिलित रूप से ही कोशिका सैया है, यानी कैपिलरी बेड है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने से जो है ये कौन सा एंजाइम? तो डाइएस्टेस मिलता है, डाइएस्टेस। निम्न में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटोवोल्टिक सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग? तो इसमें से जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है फोटोवोल्टिक सेल बनाने में। तंत्रिका ऊतक क्या है? तो दोस्तों तंत्रिका ऊतक जो है उत्तेजनशीलता है। अगला है, डेंगू डैश के कारण होता है? तो दोस्तों डेंगू जो है किसके कारण होता है? ये विषाणु के कारण होता है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, तो किससे संबंधित है? तो ग्रीस से संबंधित है। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? किसने खोजा था? तो ये रदरफोर्ड ने खोजा था। 37 डिग्री ताप पर लगभग डैश के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट पे होता है। इसका फॉर्मूला होता है ना C/5 F - 32/9 = K - 273/5। इस पे बैठाइएगा, आ जाएगा। मैथ रीजनिंग आप लोग खुद कीजिएगा। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये विंडोज़ लोगो की +D यूज किया जाता है। अगला है, कंप्यूटर शब्दावली में ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो ALU का पूर्ण रूप जो है क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक प्रकार का प्रिंटर जो अक्षर गुणवत्ता का प्रकार का उत्पादन करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है क्या कहते हैं? उसको जो है डेजी व्हील प्रिंटर बोलते हैं। अगला है, प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या था? तो प्रथम का आधार क्या था? तो प्रथम का जो आधार था वैक्यूम ट्यूब आधारित था। अगला है, एक डैश CPU उपयोग की एक मूल इकाई है। तो एक मूल इकाई किसका है? तो थ्रेड का। वायरस एक सिस्टम की मेमोरी में अंतर्निहित होते हैं, यह इसलिए कि यदि मूल वायरस को हटा दिया जाता है तो उसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है, तो रेसिडेंट होगा। अगला है, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाले कॉपी की संख्या सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपको डॉक्यूमेंट की डैश कॉपी होगी, तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितने कॉपी हो जाएगी? तो इसका जो है एक कॉपी होगा। अगला है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान यानी ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग किसका उपयोग करके किया जाता है? तो किसका उपयोग करके किया जाता है? तो ये सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है क्या है?
भौतिक फाइबर ऑप्टिकल डिवाइस जो दूरसंचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं को सिग्नल वितरित करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिज़ाइन और निर्माण किया था? तो किस विश्वविद्यालय ने किया था? तो ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमएस वर्ड 2007 में एक पैराग्राफ के टेक्स्ट के अलाइनमेंट के बारे में गलत है? तो टेक्स्ट को दाईं ओर अलाइन करने के लिए Ctrl+R शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है, सही है। टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए Ctrl+L शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है, सही है। इसमें गलत बताना है। टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए Alt+L+ शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सी गलत है। बाकी बात, टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन करने के लिए Ctrl+E शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों सही है, सी गलत है। अगला, CPU थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU तथा मेन मेमोरी के बीच रखी जाती है? तो कौन सी मेमोरी रखी जाती है? तो कैश मेमोरी रखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यूजर इंटरफेस द्वारा किया जाता है? तो कौन सा कार्य किया जाता है? तो यूजर के इनपुट को स्वीकार करना और आउटपुट प्रदर्शित करना, ये दोनों कार्य किया जाता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्ट का उपयोग किया जाता है? तो किस कीबोर्ड शॉर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो ये Ctrl+X और Ctrl+V कॉपी और पेस्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनाधिकृत व्यक्तियों के लिए आकस्मिक जानबूझकर प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या विनाश के खिलाफ डेटा की सुरक्षा को संदर्भित करता है? तो कौन संदर्भित करता है? तो डाटा सिक्योरिटी। अगला है, अधिकांश ब्राउजरों में विंडोज़ कीबोर्ड की कौन सी की फुल स्क्रीन मोड सेटी होती है? तो कौन सा होता है? तो ये F11। अगला है, एमएस वर्ड में ये जो दिया हुआ है कौन सा विकल्प उपलब्ध है? तो इसमें कौन सा विकल्प उपलब्ध है? तो कमेंट है ये। अगला है, एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट को उपयोग पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+5। अगला है, एमएस एक्सेल 2010 में किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये Shift+Spacebar। एमएस एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो बोल्ड करने के लिए जो है किस शॉर्टकट का? Ctrl+B। अब झारखंड से रिलेटेड जो 40 क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? तो सबसे पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये पाकुड़ जिले को स्पर्श करती है। अगला है, झारखंड की अस्मिता का प्रतीक झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस विचार को रेखांकित नहीं करता है? तो नया विचार, नया संकल्प और नई सोच, ये तो विचार करता है, नया राज्य नहीं। झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड राज्य का लिंगानुपात जो है कितना है? तो ये 949 है। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो आईने अकबरी में झारखंड के लिए जो है ये दोनों नाम खंकारह कोकरा दोनों नाम यूज किया गया है। अब 115 नंबर क्वेश्चन है, मिलाना है, वायु पुराण में किस नाम से जाना जाता है? तो वायु पुराण में जो है ये मुरंड के नाम से, और विष्णु पुराण में जो है मुंड के नाम से, भागवत पुराण में जो है किकट प्रदेश भागवत पुराण में कहा गया है, और महाभारत में जो है पशु भूमि कहा गया है। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला है, 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के विरुद्ध भेजी गई। हो लोगों ने 1 महीने तक सामना किया, उसके बाद कंपनी से संधि करना बेहतर समझा। इन निम्नलिखित में से कौन सा संधि के शर्त में शामिल था? तो कौन सा संधि के शर्त में शामिल था? तो हो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लिया।
अगला है सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानने वाले थे उन्हें कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, तो उन्हें जो है सरक कहा जाता था। अगला है छोटा नागपुर क्षेत्र में कांस्य युग का सूत्रधार कौन सा जनजाति था, तो कौन सा जनजाति था, तो असुर और बिरजिया। अगला है सूतिया पहाड़ ने अपने नवस्थापित राज्य का शासन संचालित करने के लिए कितने गढ़ों में विभक्त किया था, तो कितने गढ़ों में विभक्त किया था, तो 7 गढ़ों में। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान से नवपाषाण काल के अवशेष पाए जाते हैं, तो किस स्थान से, तो ये लोहरदगा से। अगला है निम्न में से किसके द्वारा कुंडा राज्य की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा कुंडा राज्य की स्थापना की गई थी, तो ये राम सिंह के द्वारा। अगला है अंग्रेजों को छोटा नागपुर खास में प्रवेश के समय नागवंशी राजा कौन थे, तो नागवंशी राजा कौन था, तो नागवंशी राजा जो है दर्पण नाथ शाह था। अगला है मैन इन इंडिया नामक सोशल जर्नल के संपादक कौन थे, तो कौन थे, तो राय साहब शरद चंद्र राय थे। झारखंड के जनजातियों में कौन सी जनजाति में अधिकांश लोग शाकाहारी है, तो कौन सा जनजाति में, तो चेरो जनजाति में अधिकांश लोग शाकाहारी है। 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, डाल्टनगंज में हुआ था। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1920 के तत्काल बाद डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाध्यापक किन्हें बनाया गया था, तो किन्हें बनाया गया था, तो ये बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। अगला है झारखंड में ऐसा कौन सा क्षेत्र जहां उग्रवाद के दोनों रूप का विकास हुआ है, तो ये संथाल परगना है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड से अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति निम्न में से कौन थे, तो अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति जो है कौन थे, तो ये वाचस्पति त्रिपाठी थे। अगला है 26 जनवरी 1930 को रांची में स्थानीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे जिनके नेतृत्व में झंडा फहराया गया और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाया गया, तो कौन थे, तो पीसी मित्र थे। अगला है वर्ष 1923 को जब प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी तो निम्न में से कौन सा स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे, तो कौन सा, तो ये कृष्ण बल्लभ सहाय थे। अगला झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा क्या है, तो झारखंड के वार्षिक औसत वर्षा जो है 1400 मिमी है। अगला ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों और कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष प्रकार लिया जाता है, इस कर का नाम क्या था, तो इस कर का नाम जो था ये दाल कट्टी कर था। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के धरातलीय स्वरूपों में सबसे ऊंचा भूभाग है, तो कौन सा सबसे ऊंचा भूभाग है, तो पाट क्षेत्र। झारखंड का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो देशांतरीय विस्तार जो है 83,1950 से 87,97 पूर्वी देशांतर के मध्य है। झारखंड में कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, तो कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, 4। पारसनाथ पहाड़ी डैश के लिए तीर्थ स्थल के लिए जाना जाता है, तो ये जैन धर्म के लिए। झारखंड में जादूगोरा की खदान निम्न में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, यूरेनियम से। यूरेनियम के उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। अगला है निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है, तो सबसे बड़ा एशिया का स्टील संयंत्र जो है बोकारो स्टील प्लांट को माना जाता है। ओरिका का IEL कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, तो ये बोकारो में स्थित है। अगला है झारखंड सरकार ने लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए एक नई मोबाइल फ़ोन योजना शुरू किया है, जिसे झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना के नाम से जाना जाता है, तो 28 लाख मोबाइल। अगला है पे एंड प्ले योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो कब की गई थी, तो ये 2017 में ही की गई। जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, तो ये 1928 ईस्वी में। मयांक चांग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता, टेलीविज़न होस्ट और गायक है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म जो है धनबाद में हुआ था। अगला है यह एक ओजपूर्ण नृत्य है, इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करते हैं। यह कथन निम्न में से किस नृत्य के बारे में कहा जाता है, किस नृत्य के बारे में, तो ये पाइका नृत्य के बारे में। अगला है जतरा नृत्य निम्न में से किस प्रकार का नृत्य है, तो जतरा नृत्य जो है ये
एक सामूहिक नृत्य है। झारखंड बजट 2022-23 में राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार को मासिक कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने के जाने का प्रस्ताव रखा है? तो ये 100 यूनिट। अगला है 2021 में झारखंड के प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना है? तो 57,863 है। झारखंड बजट 22-23 में राज्य सरकार निम्न में से किस स्थान पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो ये रांची में। और लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2022-23 में राज्य सरकार हस्तशिल्प और हस्तकरघा के विकास के लिए निम्न में से किस स्थान पर झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन को आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये रांची में है। तो दोस्तों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड करके खुद भी सॉल्व और सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए दोस्त, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।